स्टूडेंट्स, ये वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है। मैंने पहले एक बात बोली है, बार बार बोलूँगा और एक बार इस वीडियो में वापस बोल रहा हूँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे 96 चैप्टर्स कंप्लीट करें। आप सारे चैप्टर्स के महारथी होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर सारे चैप्टर ख़त्म करना ज़रूरी है। और चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब क्या है, इसे समझ लीजिए। मैं वापस बोल देता हूँ और मैं आपको एक नज़रिया दूंगा। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब क्या है, क्या बेहतर है, मास्टर ऑफ नन होना बेहतर है या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना बेहतर है। मैं इस वाली चीज़ को डिस्कस करूंगा। चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब मैंने आपको बार बार बोला है, आपको वीडियो देखते हुए नोट्स लेने हैं, उसके बाद आपको एनसीईआरटी का रीडिंग करना है। और आप वीडियो इसलिए देखते हैं पहले जिससे आपको एनसीईआरटी समझ में आए, किताब को समझना आसान नहीं है। और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, मैंने आपको क्या लॉजिक दिया है, ग्रेटर देन 50% जिन पे टैग है एंड फ्रॉम एनसीईआरटी ग्रीन टैग। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है। अब चीज क्या है, जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, मेरे 131 मार्क्स थे 300 में से। ठीक है, और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, मेरी रैंक थी 1934, 1934। ठीक है, मेरे को फाउंडर जयप्रकाश हैं, उन्होंने आईआईटी एडवांस का जो पेपर दिया था उसमें उनका स्कोर था 125 आउट ऑफ 180 और इसमें उनकी रैंक थी 44। ठीक है, इस टाइप के पेपर नहीं बन रहे हैं। आप इस टाइप के पेपर नहीं बन रहे हैं। मुझे जो टोटल चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, उसमें से करीब 15 चैप्टर तो आते ही नहीं थे। मैं जब भी पेपर अटेम्प्ट करता था मॉक टेस्ट में और फिर एग्जाम में भी, क्या जाते ही सबसे पहले 15 चैप्टर के क्वेश्चन काट देता था, अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मोटा मोटा आइडिया था मुझे इस जगह पे पहुंचना है। ठीक है, अब जो नीट का पेपर बन रहा है एनटीए के आने के बाद, उसकी हालत यह है कि इस साल 590 और 595 मार्क्स के बीच में 5000 रैंक्स थी। 5000 रैंक। इसका मतलब क्या है, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपकी रैंक 5000 नीचे हो जाएगी। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और आपको नहीं पता, ऐसा हो सकता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो आपको शायद सबसे सिंपल चैप्टर लगता हो 96 चैप्टर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उससे क्वेश्चन आसान आ जाए, उससे क्वेश्चन मुश्किल आ जाए, और रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन बहुत आसान आ जाए। या आप केटीजे करके नहीं गए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए कि आपको, यदि आप एक भी चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये वाली रिस्क आप रन करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पूरे 96 चैप्टर्स खत्म करना है। और पूरे 96 चैप्टर्स खत्म करने की सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि पहले आप इतना पोर्शन कर लीजिए। इन चीजों के पीछे मत दौड़िए कि आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यदि लोकोमोशन एंड मूवमेंट से कोई भी सवाल आया तो भाई साहब को इतनी नॉलेज है कि कर ही डालेंगे। सवाल तो 2 ही आएंगे मैक्सिमम उससे, पर आसान सवाल आ गया ग्रेविटेशन से, रे ऑप्टिक्स से, फंस जाओगे। ये री रिस्क, 5000 रैंक नीचे जाएगी, क्योंकि पेपर ऐसा सेट हो रहा है, पेपर मुश्किल नहीं आ रहा। और हम लोग भी इस साल बहुत सारी मेहनत, जो आप देखेंगे, जो सारी चीजें हो रही है, ग्रेटर देन 50% फ्रॉम एनसीईआरटी ग्रीन टैग, इन सबको करने का पर्पस ये है कि हम अपने आप को, जो करंट रियलिटी है एनटीए की, उसके अराउंड बच्चों की प्रैक्टिस लेके आ जाएं। उस रियलिटी में ना रहें जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये वो रियलिटी है जिससे मैं और आप, जो सारी टेक्नोलॉजी जो जेपी सर बनाते हैं, जो आप देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था, नीट के एग्जाम से जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज गुड, मास्टर ऑफ नन, हाँ, मास्टर ऑफ नन। ठीक है, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज गुड, इट इज नॉट बैड। ठीक है, आपको सारा आता है, सारे 96 चैप्टर्स डेप्थ में नहीं आते, आपने कवर कर लिए सारे, यू विल बी इन गुड शेप। इस बात को ध्यान रखिएगा, सोचिएगा मत ये करूं, ये ना करूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं। छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपके पास अभी भी 5 महीने अवेलेबल हैं। 5 महीने में से 10 दिन हटा लीजिए, आपके पास 140 दिन अवेलेबल हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने दिमाग में ये ख्याल मत डालिए, वो स्ट्रैटेजीज मत देखिए कि पहले ये करना है, उसके बाद टाइम बचेगा वो कर लेंगे। आपको पूरा कंप्लीट करना है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा।
मैं इस वीडियो में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया, मैं उसका जवाब दे दूंगा, पर इस बात का ध्यान रखना है, आपको पूरे 96 चैप्टर्स खत्म करने हैं। और चैप्टर खत्म करने का मतलब ये है, इतना करने के बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे हार्ड वाले क्वेश्चंस भी करना है, लेसर देन 50% भी करना है, आपको किसी ने रोका नहीं है, पर आपका पहला पड़ाव है कि आपको पूरे 96 चैप्टर्स खत्म करने हैं। ठीक है बच्चों।